जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉक यार्ड देख रहे हैं। बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और तकरीबन 4 बजे हैं तो ही मैं निकला हूँ कुछ और व्लॉग बनाना शुरू किया मैंने। तो नहीं तो अब देख लें, ऐसा लग रहा है कि बस धूप बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है। तो काम शाम तो चल ही रहा है। मेहरान में हमने पावर विंडोज़ की मशीनें वगैरह डाल दी हैं, और अभी यह है कि गाड़ी के शीशे वगैरह सारे, लाइट्स, बम्पर्स, सारा कुछ फिट करना है हमने, और उसके बाद गाड़ी फाइनली पोशिंग के लिए जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जी कल्टस जिसमें हमने केट एंड टर्बो डाला है, उसकी हमने सारी की सारी जो वायरिंग्स हैं वो सारी कर दी हैं, और गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है। इसके अलावा हमने गाड़ी के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगा दी है, और अब जो है ना एलईडी जो है ना वो लग रही है, एंड्रॉयड पैनल। तो ये एंड्रॉयड पैनल है इसका, और पावर विंडोज़ हमने ऑलरेडी किए हुए थे। तो पावर स्टीयरिंग रह जाएगा, पावर स्टीयरिंग इसका करना बाकी है, और एलईडी अभी इस वक्त इंस्टॉल हो रही है। सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है इसमें, और बाकी जो वायरिंग्स वगैरह थी सारी, जो लाइट्स वगैरह थी सारी, वो हो गई हैं अभी गाड़ी। उसके बाद एसी का काम होने जाना है। तो ये माशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा ये जो कल्टस है, तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि इंजन पे हम इसका पेंट कर रहे थे। इंजन पे हमने पेंट करके इंजन इसमें इंस्टॉल कर दिया है। पीछे का जो एक ब्रैकेट था वो हमारा पेंडिंग था, तो बस उसी को पहले हमने कच्चा वेल्ड किया हुआ था, तो अभी उसी को हम पक्का कर रहे हैं, और इसको फाइनल जो है ना फाइनल करना है इसको, और फिर मैं आपको दिखाता भी ये हो जाए इंशाल्लाह। तो इसमें हमने फिर टैंकी का और जो लीवर है तो वो लगा के इंशाल्लाह, उसके बाद हमने जो इंजन की वायरिंग है EFI सारी तो वो करनी है। तो ये ऑलमोस्ट इसकी इस प्रोजेक्ट की फिटिंग्स भी हो गई हैं, आप देख रहे होंगे। लाइट्स हो गई हैं सारी, और गोले सारा कुछ हो गए। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। जो खैबर है उसमें मैंने आपको बताया था, जिधर से मैं निकलता हूँ उधर एक और जो है ना हर्डल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो मैं खुद जो है ना, लेकिन ये होता है कि एक्सपीरियंस है, आपको नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहता है। हमने किया ये है, स्टोरी ये सारी कि जब इसमें मैंने इंजन जो इंस्टॉल किया है वो पहली दफ़ा इंस्टॉल हुआ है। पहले कभी खैबर में इस किस्म का इंजन किसी ने इंस्टॉल नहीं किया था। ये बेसिकली है विड्स का इंजन, 1300 सीसी CVT गियर ट्रांसमिशन के साथ। अब होता क्या है कि वो इंजन थोड़ा सा जो 1000 सीसी का इंजन है उससे बड़ा है, CVT का जो गियर है वो थोड़ा बड़ा है। तो हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ब्रेक सर्वो नहीं लग रहा था। फिर हमने उसके लिए इंगलेट का एक पाइप थोड़ा छोटा किया, और फिर उसमें ब्रेक सर्वो इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने, क्योंकि इन गाड़ियों में आपको फिर एक रश का बॉक्स, स्पीड बॉक्स जो होता है एक लगाना पड़ता है स्पीड मीटर चलाने के लिए। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इन गाड़ियों में ABS होते हैं, तो ABS को बाईपास करना पड़ता है उस बॉक्स के ज़रिए। और नहीं तो आपको फिर दूसरा हल ये है कि आप इसमें ABS के हब लगा दें और ABS के यूनिट लगाएं। तो हमने 2 हब इसको लगाए ABS के फ्रंट पर और यूनिट लगाया। तो फिर बजाय इसके कि हम 2 ही लगाते हैं, हमने सोचा कि चलो पीछे के जो ड्रम है तो उसमें भी हम ABS के ही ड्रम इंस्टॉल करके ABS यूनिट हमने इसमें लगा दिया है। और करना हमने सिर्फ ये है इंशाल्लाह कि ABS को एक्टिव करना है और उसकी सारी ABS की वायरिंग करनी है। तो ABS इंशाल्लाह इसमें होपफुली एक्टिव हो जाएगा। तो अब जब मैंने इसके अपने खैबर के हब निकाले और फिर मैंने इसमें डाले VXR के जो ABS के हब हैं वो लगाए, तो जो हब के बाहर जो किटें होती हैं जिधर वो हब के अंदर वो फिक्स होते हैं, तो हमने जो इसके एक्सेल्स बनाए थे वो हमने खैबर के बनाए थे। ये हो गए फिर VXR के। तो एक नया कट्टा ये खुल गया कि भाई किट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये है कि एक्सेल की किट जो है ना तो वो हमने चेंज करने, ताकि वो इसके हिसाब से ABS जो हब्स हैं उसके हिसाब से हो जाएं। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी गाड़ी है अल्टो VX है, जिसमें हमने 660 सीसी इंजन इंस्टॉल किया है, तो ये माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है सारी। इसमें हमने जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो कर दी हैं, AC का काम, पावर स्टीयरिंग, और मज़ीद भी अभी फ़िलहाल ये टेस्टिंग फेज़ में चल रही है। तो इसका बम्पर और जो लाइट्स वो बॉनेट है वो लगाना बाकी है इसको। सो
ये हमारी माशाल्लाह से 660 सीसी 2011-12 मॉडल 13 मॉडल का जो इंजन है तो वो इसमें हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है। तो ये सारा सीन है जी। और बाकी मैं आपको साथ साथ अब बताता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो। अच्छा जी, ये गाड़ी चूँकि खुली हुई है तो मैं आप लोगों को कुछ ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकता हूँ हमारे काम के मतलब, और जो बाहर काम हो रहा है उन दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले शुरू करेंगे इंजन से, उसकी प्लेसमेंट से, ठीक है। आपको हम प्रॉपरली एक इंजन बिठा के देते हैं, प्रॉपरली सेट करके देते हैं, प्रॉपरली एक माउंट बना के देते हैं। ये नहीं है कि कोई पीस उठा के सीधा सीधा लगा दिया, ऐसा कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल एक इंजन लेवल करके, उसके बाद इसका दूसरा जो स्टेप होता है एक्सेल्स लेवल करना, एक्सेल्स उसको लेवल करके, ताकि अगर इंजन लेवल होगा और एक्सेल्स लेवल होंगे तो आपका के गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहला और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जो आपको हम रेडिएटर चेंज करके देते हैं, वो जो इंजन हम इंस्टॉल करते हैं उसका रेडिएटर होता है, उसी के साथ जो रेडिएटर आया होता है उस इंजन के साथ, जिस गाड़ी में जेन्युइन आया हुआ है जापानीज़, वो हम इंस्टॉल करके देते हैं। ये दूसरा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, क्योंकि वही रेडिएटर उसकी एबिलिटी होती है, क्योंकि वो कंपनी से आया होता है, उसकी एबिलिटी उसको ठंडा करने की, उसको इंजन को बेहतरीन रखने की, रेडिएटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बाहर आप लोगों को वही रेडिएटर जो है ना वो लगा के दे देते हैं, नीचे उसका ऑटोमेटिक का जो लाइन होती है वो चेंज करके, तो वो बहुत इशू आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सलेंसर, ठीक है। सलेंसर की हम प्रॉपर्ली आपको सेटिंग करके देते हैं। इसके अलावा एक अगर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे ये इधर हमने एक वेल्ड किया हुआ है, एक पाइप होती है फ्लेक्सिबल पाइप जिसको कहते हैं, ये हम प्रॉपर्ली आपको वेल्ड करके देते हैं ताकि आपकी सलेंसर में लचक बाकायदा उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा नीचे से भी दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको नज़र आए। तो ये सामने आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये जो होता है ये हम इंस्टॉल करके देते हैं आप लोगों को। उसके बाद वायरिंग्स में आपको प्रॉपर्ली वायरिंग सारी टग इन करते हैं, प्रॉपर्ली सेट करते हैं, अंदर OBD ग्रिप इंस्टॉल करके देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप उसको स्कैनर लगाएं, स्कैन कर सकें अपने इंजन के जितने सेंसर्स हैं आपके, वो आप देख सकें स्कैनर पर कि सारे वर्किंग हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम सेट करके देते हैं। दैन उसके बाद मीटर आ जाता है और कंसोल आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम आपको लगा के देते हैं। एक प्रॉपर ये सारी चीज़ें इंजन स्वैपिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आप कह लें कि इससे जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी इंजन, बहुत सारे भाई हैं कराची से, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, हमने यही वाले इंजन आपकी वीडियोज़ में देख कर हमने इंस्टॉल किए हैं लेकिन फिर भी एवरेज नहीं मिल रही, फिर भी गाड़ी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप वीडियो देखें कि भाई शाह भाई ने वो वाला इंजन लगा दिया है तो इसका मतलब है कि वही वाला इंजन होगा। इस इंजन के पीछे, एक एक गाड़ी के पीछे जितनी मेरी मेहनत होती है ना, वो आप लोग शायद ये चीज़ नोटिस ना कर सकें। मुझे एक एक गाड़ी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको ऑन रोड करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, मेरी टीम को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो इंजन परफॉर्म करता है। जैसे कि कल मेरे कस्टमर ने मार्गला का जो इंजन था वो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो उसकी टेस्ट ड्राइव मैंने बहुत एंजॉय की। तो सीन ये होता है कि आपको एक गाड़ी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छा परफॉर्म करता है। ये जो एक्सेल्स हैं, रेडिएटर है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो ये सारी फ़िलासफ़ी है। सिर्फ इंजन लगा देने से आपको कभी भी एवरेज नहीं मिलती है। अगर आपको मैं कह दूँ कि भाई मैंने वो इंजन लगाया, आप लगा दें, इंजन को बिठाना, इंजन को रन करना, इंजन को, गाड़ी को ऑन रोड करना, ये एक आर्ट है। सिर्फ ये नहीं है, ये आर्ट नहीं है कि आप इंजन लगाएं और ख़त्म बात हो गई, ठीक है। तो आपको अगर आपने अच्छी वो करनी है, स्वैपिंग करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैंने पिछले जो मेरा कैरियर है इंजन स्वैपिंग का,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 80 से भी अबव गाड़ियाँ जो हैं वो स्वैप कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसका एक्सपीरियंस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक हमें लेकर आया कि हम एक एक चीज़ को, शुरू में तो जब मैं इंजन स्वैप करता था ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करती थी कि एक एक चीज़ को करना पड़ता है, लेकिन अब यूज़ टू हो चुका हूँ मैं हर एक गाड़ी के साथ। तो इंजन आप स्वैप कर रहे हैं, मैनुअल से ऑटोमेटिक कर रहे हैं, कार्बोरेटर से EFI कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि ये काम इजी हो। ये इजी काम नहीं है, इसमें बहुत चीज़ों को आपको रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, और बहुत आपको गाड़ी तंग करती है, उसके बाद गाड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो मेहनत करेंगे एक चीज़ के साथ तो वो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट देगी। अच्छा, तो गाड़ी स्टार्ट है, इसकी मैं आपको एक लाइव और उसके साथ प्रूफ के साथ बता देता हूँ आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ यार, इंजन की प्लेसमेंट कितनी अहम है और इम्पोर्टेंट है। अभी देखें आप, गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन यह है कि इसकी इंजन मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है हल्का। इसके अलावा बॉडी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंजन अपनी जगह पर लगा हुआ है, बॉडी आप देख लें, इसके अलावा किसी किस्म का कोई हिस्सा इसका, आप इवन कि ये कितना लूज़ पड़ा होता है, ये देखें हाथ से हिल रहा है लेकिन ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। इंजन स्टार्ट है लेकिन ये वाइब्रेट नहीं कर रहा। इसी तरह बैटरी, सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर है। ये आप देख रहे होंगे जी जलालत प्रो मैक्स, दोबारा हमने ये जो है हब आप देख रहे होंगे ये लगाए हैं इसमें, और ये जो जरिए है ना इसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो अब दोबारा से जो है ना एक्सल की लेंथ जो है ना वो ले रहे हैं, और जो बाहर के जो हमें किटें हैं वो दोबारा चेंज करनी पड़ रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ी, हम इसकी जान नहीं छोड़े। बाकी ये है कि कल्टस में लग गया सिक्योरिटी सिस्टम और सारा कुछ लग गया, और इसके अलावा जी ये देखें एयर क्लीनर और टर्बो का वो इंटरकूलर सारा कुछ लग गया, बैटरी का बॉक्स, और ये सारा कुछ अभी मज़ीद भी सेट करना है। अभी हमने छोटी छोटी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको फाइनल करना है। तो इंशाल्लाह गाड़ियाँ तो हमने 4-5 प्रोजेक्ट्स निकालने थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना ये एक साथ ही निकलेंगे, और एक साथ ही इन सब से हमारी जान छूटेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें उसमें साथ साथ हमें करनी पड़ रही हैं और कर रहे हैं साथ साथ इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने होंडा, जो अपनी 2000 होंडा है हमारी, उसका भी इंजन मैंने खोलना है। इंजन मैं ला भी चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था सिटी का 1300 सीसी का एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। वो वाला एक्सपेरिमेंट भी अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा चले ऑटो तो करनी है, इसमें ऑलरेडी D17 लगा हुआ है, तो उस D17 को ऑटो करने से बेहतर था, मैंने सोचा कि चलें IDSI के जो L13A इंजन है वो लगाएं, उसकी एवरेज बहुत कमाल की है। तो हम देखें फिर इसमें से, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, इसमें D16 D15 इंजन इंस्टॉल होते हैं या कोई D17 लगाता है। तो ये जो D सीरीज़ के इंजन है इसमें आपको एवरेज उस तरह से नहीं मिलती, तो मैंने ये सोचा कि चलें L13A लगा के देखते हैं। अगर हम सक्सेसफुल रहे तो बहुत सारी अवाम है हमारी पाकिस्तान में जिनके पास 1996, 94 मॉडल और 96 से 2000 तक सिविक हैं, और वो उन इंजनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनके लिए मैं एक रास्ता खोलना चाह रहा हूँ कि हम ये इंजन लगाएं। तो सक्सेसफुल हुआ, 18 से 20 की एवरेज जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो इंजन देगा इस गाड़ी में, क्योंकि वेट दोनों का सेम है। सिटी का 2006 मॉडल का और होंडा 2000 मॉडल का जो बॉडी वेट है वो सेम है। तो इंशाल्लाह ये इंजन बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह इसमें, और ऑटो भी हो जाएगी गाड़ी तो और बेहतरीन रहेगा। तो ये सारा सीन है, आप यकीन करेंगे, एक तरफ गर्मी है, एक तरफ ये प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लिकेशन है। एक प्रोजेक्ट, क्योंकि देखें आपको भी मैंने कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं जिसमें काम चल रहा है, और सब में अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफरेंट किस्म का इंजन लगा रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। जो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं एक जगह पर ना रहूँ, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें, ताकि आप मेरे पास आएँ और मैं आपको फिर 4 से 5 या फिर 6-7 इंजन्स के ऑप्शंस में दे सकूँ कि भाई कल्टस में ये 5-6 किस्म के इंजन लग सकते हैं, हम होंडा में 5-6 किस्म के इंजन लगा सकते हैं, हम आल्टो VXR में 5-6 किस्म के इंजन लगा सकते हैं।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार आप लोगों को वैरायटी दूँ साथ साथ। तो इसीलिए कोशिश मेरी ये होती है कि हम डिफरेंट किस्म के इंजन लगाएं, और वो अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाब रहते हैं, बहुत बेहतरीन रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। गर्मी इंतहा की है, जब सर्दी होती थी तो बारिशें चल रही होती थी, फिर मैं सोच रहा होता था यार काश गर्मी आ जाए, दिन लंबे हो जाए, हमारा काम चले। अल्लाह का शुक्र काम तो चल ही रहा है, बेहतर चल रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से हमारे पास इधर शेड्स की भी कमी है। कोशिश तो मैं ये कर रहा हूँ कि यार हम वर्कशॉप को अपग्रेड करें, ताकि क्योंकि ये लेबर भी है, ये बेचारे भी काम कर रहे होते हैं धूप में, मैं भी साथ इनके लगा रहता हूँ, तो ऑन ऑफ चलता रहता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी ये है कि कोशिश ये होती है अब जैसे ये भी असर का टाइम होता है, इसमें गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, तो हम फिर बाहर काम कर सकते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, तो बेहतरीन। बहरहाल अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।